ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो विंग है उस पर भी काम होना शुरू हो गया है, यूनियन पे भी काम होना शुरू हो गया है। सीएचओ फेडरेशन की जल्द लॉन्चिंग है, उसकी विमोचन है और उसी के लिए अब बैठकें शुरू हो गई हैं। आज भरतपुर जिले से भी काफी साथी लोग यहाँ मौजूद है, करौली जिले से भी काफी साथी लोग मौजूद है और सबसे मुख्य रूप से जो पूरे राजस्थान प्रदेश से जो युवा है, जो परेशान युवा है, जिनको जल्द से जल्द विज्ञप्तियां चाहिए, उस विषय पे भी हमारा जो क्रांति मार्च है वो आगे बढ़ने शुरू हो गया है। अब हम लोग रोज विभिन्न साथियों की से बैठक ले रहे हैं, बड़ी बड़ी बैठकें ले रहे हैं। उन बैठकों के पश्चात अब आज यहाँ पे कई विभागों में गए थे, सीएचओ की विज्ञप्ति के लिए भी आज अधीनस्थ बोर्ड गए थे, तो आज अभी आरयूएचएस भी गए हैं, साथ ही अदर जो विभाग हैं जहाँ जहाँ एनएचएम है वहाँ भी गए थे। गौरव सैनी जी जो हैं एनएचएम पीडी नए आ गए हैं, आपको मैं बता दूं, क्योंकि इतने दिन एनएचएम पीडी और एमडी की पोस्ट खाली होने की वजह से बहुत सारी परेशानी आई और बीच में 2 वीक लगातार छुट्टियां चल रही थी। उन छुट्टियों की वजह से बड़ी परेशानी आई, आप सभी को पता है। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से संबंधित विभिन्न जो पहले की मांगे थी, ट्रेनिंग फंड की जो इशू चल रहे थे, उनके लिए आज हम मनोज शर्मा जी से मिले, रजिस्ट्रार जो है आरयूएचएस के, उनसे भी मिले। तो जो ब्रिज कोर्स की समस्याएं थी उनका समाधान कराने के लिए, जैसे ब्रिज कोर्स के दौरान जो ट्रेनिंग फंड था प्राइवेट कॉलेजों का, उसके लिए आज यहाँ पे इकट्ठे भी हुए, प्रदर्शन भी हुआ है। और साथियों जल्द ही आप लोगों का जितने भी ट्रेनिंग फंड है प्राइवेट कॉलेजेस का वो आना शुरू होने वाला है। तो उसके लिए आज इन्होंने आश्वासन दिया कि भाई कुछ कॉलेजेस का वापस इस वीक में लगातार आएगा और इसको 10 सितंबर से पहले सभी का प्राइवेट कॉलेजेस का फंड निपटा दिया जाएगा, जिनकी डिटेल्स आ गई होंगी। अगर डिटेल्स नहीं आई, फिर से डिटेल्स में गड़बड़ियां आ रही हैं साथियों, डिटेल्स में अकाउंट नंबर अभी इनके सामने ही बात हुई है, ये सारी चीज जो वीडियो भी आपको डाल देंगे, जो हमारी वार्ता हुई, जो भी बातें हुई, वो सारी चीजें डाल देंगे साथियों। उसमें समस्याएं आ रही हैं, तो उन सभी समस्याओं का समाधान करते हुए 10 सितंबर से पहले ये सारी कॉलेजेस, जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनसे पहले 10 सितंबर से पहले इन्होंने आश्वासन दिया कि प्राइवेट कॉलेजेस का कर देंगे। वैसे इस वीक में काफी कॉलेजेस का होगा, अगर नहीं होता है तो 1 सितंबर का हमारा एक महासभा रखी जा रही है पूरे राजस्थान की, जिसमें नई विज्ञप्तियों को लेकर भी है और सीएचओ की विभिन्न समस्याओं को लेकर भी है। तो ट्रेनिंग फंड का इशू है, कॉलेज थी जैसे बयाना की कॉलेज थी और इन कॉलेजेस का जो इशू चल रहा था, कई कॉलेजों में फर्जी बड़ा करने की कोशिश थी, उनका समाधान लगभग जल्द से जल्द हो रहा है, आप चिंता ना करें। साथ ही साथियों जो मुख्य रूप से इसके अंदर जो सीएचओ की जो वेटिंग थी, वेटिंग वालों का जो एग्जाम का था, एग्जाम वाले साथी अभी यहाँ मौजूद थे सभी, और उनमें ये साथी लोग काफी संघर्ष, अशोक भाई हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हमारे मनोहर भाई लगातार संघर्ष करते रहते हैं। तो ये सभी साथी लोग आज वेटिंग वालों का एग्जाम कराने के लिए भी यहाँ मौजूद थे। मीटिंग हुई, रजिस्ट्रार साहब से मिले, मनोज सर से मिले, एग्जाम कंट्रोलर सर से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई, आश्वासन नहीं दिया, लगभग काम शुरू हो गया है, एजेंसी भी फाइनल हो चुकी थी, अब काम शुरू हो गया है और इस अगले वीक, इस 30 अगस्त से पहले 31 अगस्त से पहले इन्होंने कहा है कि हम एग्जाम का शेड्यूल और जो उसके लिए एग्जाम के लिए फॉर्म है वो डाल देंगे इस 1 वीक में, और लास्ट 10 दिन के अंदर डाल दिए जाएंगे फॉर्म, जिससे क्या है उसमें फॉर्म भरवा के उनकी परीक्षा करवानी है। तो परीक्षा का समय लगभग बीच में 10 दिन का गैप दिया जाएगा और 10 दिन के गैप के बाद परीक्षा करवाई जाएगी। परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल होंगे 3 दिन के अंदर और प्रैक्टिकल भी एग्जाम्स और एग्जाम सेंटर एक ही दिन एग्जाम होगा, दोनों एग्जाम होंगे और जो एग्जाम सेंटर एक ही रखा जाएगा जयपुर के अंदर। सभी का समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा और उसके 3 से 4 दिन में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, यानी 20 सितंबर तक पूरा काम कंप्लीट होने की पूरी संभावना हो गई है। कंप्लीट मिलाकर 20 सितंबर कंप्लीट हो जाएगा, यानी सितंबर के 30 सितंबर तक आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलने की संभावना है, यानी 1 अक्टूबर तक 100% आपको ज्वाइनिंग मेरे हिसाब से 1 अक्टूबर से आपकी शुरू हो जाए। हम तो प्रयास यही करेंगे, लेकिन अक्टूबर वीक के फर्स्ट वीक में मान लीजिए, क्योंकि चक्कर ये है कि इसमें भी चॉइस मांगेंगे जिले वो वगैरह, और जो भी चॉइस मांगनी है आप लोगों की ज्वाइनिंग की तो वो भी मांगेंगे। तो साथियों सारी प्रक्रिया क्रमबद्ध तरीके से शुरू हो गई है। आज लेटर आ गया है, गौरव सैनी जी हैं जो पीडी का पदभार संभाल लिया है। मैं 3 दिन पहले उनसे मिला था, जिस दिन उन्होंने पदभार संभाला था, 1 दिन का वर्किंग डे था। अगर पिछले 2 सप्ताह छुट्टी नहीं रहती तो सीएचओ की विज्ञप्ति 100% इस वीक में जारी हो जाती। साथियों अब मैं सीएचओ की विज्ञप्ति के लिए भी बता देता हूँ, इस वीक में मतलब आने वाले इस वीक में हर हाल में जारी हो जाती, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि इसी अगले वीक के अंदर यानी 31 अगस्त से पहले हर हाल में विज्ञप्ति जारी करवाएं, अन्यथा 1 सितंबर को जो एक महासभा रखी गई है उसका स्थान आपको बता दिया जाएगा। और साथियों उसकी मैं बता दूं, विज्ञप्ति के लिए कई लोग अब ट्वीट डालना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब काम करवा लें पूरा का पूरा। आप सभी को पता है इतने दिन ना तो एनएचएम एमडी थे ना पीडी थे, उनके नहीं होने की वजह से बैठक संपन्न नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर पृथ्वी जी जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन्हीं के पास पूरा चार्ज था, वो पूरा चार्ज रहने की वजह से
पे ढंग से ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और अधीनस्थ बोर्ड के जो चेयरमैन साहब थे वो भी 22 तारीख तक छुट्टी पे थे, लगातार 20-25 दिन से लगातार छुट्टी पे थे, आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे। वो 22 को आए हैं, आते ही देख लो सबसे पहले अपना काम हुआ है। आज अपनी जो बैठक थी आज वो भी संपन्न हुई है, और कल भी बैठक है इस सिलसिले में डॉक्टर पृथ्वी जी की अध्यक्षता में। तो जल्द ही एग्रीमेंट भी आजकल में फाइनल हो गया है लगभग, क्योंकि हम एक ही चीज पे अड़े हुए थे कि अधीनस्थ बोर्ड नई सीएचओ जो करवाने जा रहा है, तो करवाने के लिए हमने तय करवाया था, ताकि दूसरी एजेंसियों पे आरोप लगते हैं। पिछली बार आरोप लगा कि भी सीएचओ में ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो सीएचओ में इस बार आरोप नहीं लगे, इसलिए आरएमएस भी जो अधीनस्थ बोर्ड है चयन बोर्ड, उससे ही करवाएं, ताकि फेयर रहे भर्तियों का सारा सिस्टम और फेयरनेस से काम किया जाए। साथ ही हमारी सिर्फ एक ही बात पे अड़े हुए थे हम लोग कि दिसंबर से पहले हर हाल में परीक्षा होनी चाहिए, और हमें हर हाल में दिसंबर से पहले क्योंकि हमें ब्रिज कोर्स भी करना है और उसके बाद ज्वाइनिंग भी, क्योंकि ज्वाइनिंग हमें आचार संहिता से पहले चाहिए इस सीएचओ भर्ती की। तभी हम इस बात पे अड़े हुए थे, और लोगों ने तो ये भी कह दिया कि फलानी एजेंसी से भी करा सकते हैं, उस एजेंसी से भी करा सकते हैं। साथियों, मैं एक ही बात पे अड़ा हुआ था कि अधीनस्थ बोर्ड से ही करवाकर चयन लेंगे। पहली बार कोई संविदा की भर्ती अधीनस्थ बोर्ड कराने जा रहा है, ये हमारी ताकत है साथियों। अब तक चिकित्सा विभाग के अलावा एक भी भर्ती नहीं निपटी। फर्जी बेरोजगार नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन आज तक शायद कोई रीट लेवल फेस्ट में जरूर थोड़ा बहुत हुआ है, वो भी हम लोग ही आंदोलन किया था रीट का भी। उस वक्त सारा आप लोगों को ध्यान है पूरा का पूरा। कोर्ट में एसओजी में जो मुकदमे दर्ज है कोर्ट के थ्रू, वो भी हमने ही दर्ज कराया आज तक, और किसी ने नहीं कराया। साथियों, आप सिर्फ और सिर्फ बातों को भ्रमित करते हैं लोग, तो आप लोग उस भ्रमित होने से जरूर बचें, नहीं तो ये भर्ती जैसे सीएचओ में पिछली बार किसी भी व्यक्ति ने बीच में इंटरफेयर नहीं किया, और 6 महीने में, केवल मात्र 6 महीने में पूरी भर्ती निपटा ली थी वैसे देखा जाए तो। उसके बाद वेटिंग भी निकलवा ली, जबकि और भर्तियों के तो अब तक आधी अधूरे तक भी नहीं पहुंची है। अगर पहुंची है तो रद्द हो गई, इसी बुरी हालत, इतनी बुरी हालत है। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग साथ बनाए रखें। नई सीएचओ की विज्ञप्ति इस वीक में 100% इस 10 दिन में जारी करवाएंगे, नहीं तो 1 सितंबर को हमने वो भी रख रखा है महासभा का आयोजन, और स्थान आपको बता दिया जाएगा। रोज जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं होगी ऐसे ही प्रदर्शन चलेंगे। लगातार हम लोग इसी तरह से संघर्ष करेंगे, सरकार को मैसेज देते रहेंगे, और ऐसा कोई दिन नहीं रहेगा जिस दिन संघर्ष नहीं करें और आंदोलन नहीं हो। तो साथियों, क्रांति मार्च में साथ दें, जगह जगह पे आप लोग भी बुलाएं। कैंपेनिंग चल रही है सभी जगह पे 1 तारीख की तैयारी के लिए, तो निवेदन है। और 1 तारीख के बाद अगर समाधान नहीं करते हैं तो 10 तारीख के बाद इस 10 सितंबर तक एक बड़ी रणनीति के साथ बड़ा काम भी किया जाएगा। साथियों, सबसे बड़ी बात बता दूं, रेडियोग्राफर वाले साथी कहते रहते हैं, रेडियोग्राफर वाले साथियों का भी इस वीक में, इस 10 दिन के अंदर अंदर विज्ञप्ति जारी नहीं होती है, यानी कि 31 अगस्त तक जारी नहीं होती, तो 1 सितंबर को महापड़ाव है। रोज रेगुलर हम लोग इसी तरह से रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के लिए और जो अदर कैटर है उनकी वैकेंसीज के लिए लगे रहेंगे। सिर्फ साथियों इतना सा है कि आप लोग साथ बनाए रखें। सिर्फ इशू बचे हैं लास्ट एंड फाइनल सीएचओ के, तो ये कि प्राइवेट फंड वाला, वो भी जल्द ही करवा लेंगे। जब सारे काम करवा लिए तो ये भी करवा लेंगे, पर थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि रोज संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है। आप पूछे इनसे, क्या नाम, राहुल कल अभी इनसे पूछिए कि ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम लोग यहाँ नहीं आके जाते हैं, और जिस दिन हम लोग इन लोगों पे अधिकार, हमारे भरत भाई रेगुलर आके आरयूएचएस में, एनएचएम में डेली जाते हैं और प्रयास करते हैं हम सभी के लिए कि कुछ ना कुछ अच्छा करें। भाई सीएचओ के लिए जितनी मुश्किलें आई हैं, मेरे हिसाब से 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि भरत भाई के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सीएचओ को हो सकता है सीएचओ की भर्ती भी क्लियर करवा पाए। यहाँ तक कि ट्रेनिंग फंड को लेकर के और सीएचओ को ज्वाइनिंग दिलाने के बारे में, एग्जाम लगवाने के बारे में, और हो सकता है आपको पता हो कि भविष्य में सीएचओ को लेकर के अपनी जितने भी उच्च अधिकारी है उनको कितनी जलापट है, कितनी सारी, मतलब अभी भी सीएचओ जहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको कितनी सारी परेशानी आ रही है। एक भरत भाई ऐसे जो आपको इस भर्ती को क्लियर करा सकते हैं, आपकी मुश्किलों को दूर करा सकते हैं। भरत भाई के अलावा ऐसा कोई बंदा नहीं है जो सीएचओ की भर्ती को पार करा दे। भरत बेनीवाल, मैं तो चाहता हूँ, भरत बेनीवाल जिंदाबाद, भरत बेनीवाल जिंदाबाद। साथियों, मैं तो इतना चाहता हूँ कि आप लोग बस साथ बनाए रखें, क्योंकि जैसे पहले की भर्ती में बेरोजगार नेता और इन लोगों का इंटरफेयर नहीं होने की वजह से वो भर्ती प्रॉपर टाइम पे निपट गई। जिनमें भी अब तक अगर ऐसे ही वो लोग होते तो आज 4-4 सालों में, आपको पता है कि 4-4 साल हो गए, एक भी भर्ती अधूरे, 2018 के बाद एक भी भर्ती अधूरे से लेके आगे तक नहीं पहुंची। जिस भर्ती में हम लोग घुसे होंगे वही सॉल्व हुई होगी, गिनी चुनी 1-2, बाकी सब की यही हालात है। तो अगली सीएचओ पहली बार चिकित्सा विभाग की सेकंड स्पेल उन्हीं भर्तियों की शुरू हो गई। फर्स्ट स्पेल में एमओ हमने पूरी कराई, रेडियोग्राफर हमने पूरी कराई, लैब टेक्नीशियन पूरी कराई, सीएचओ पूरी करवाई, और प्रयोगशाला सहायक अंत में पूरी करवाई। और पहली बार लिखित परीक्षा का जो माहौल तैयार हुआ है पूरा का पूरा, हम लोग चाह रहे हैं कि लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां हो, लेकिन हमें अभी भी संशय है क्योंकि सरकार इसको डिले कर रही है, तो लिखित परीक्षा के मामले में वापिस कोई ना कोई उतार चढ़ाव नहीं आ जाए, इसके लिए 1 तारीख को सभा रख रहे हैं। और साथियों, आपसे निवेदन है कि सभी लोग उस सभा में साथ दें, जगह जगह पे आप लोग कैंपेनिंग शुरू कर दें 1 सितंबर के लिए। बहुत बड़ी